पे क्या दिख रहा है? स्क्रीन पे दिख रहा है ह्यूमन बॉडी डायग्राम, जिसके अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स मेंशन्ड है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। अब इनका क्या काम है? ये कुछ कुछ हार्मोन सिक्रीट करते हैं, है ना? उन हार्मोन्स के फंक्शन होते हैं और यहीं पे सारा कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में आते हैं इन्हीं हार्मोन्स पे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, और वहां पे हम यूजुअली मिस्टेक कराते हैं क्योंकि हमें याद ही नहीं रहता कि कौन सा ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रीट करेगा और उसका क्या फंक्शन होगा, राइट? बट आज की क्लास के बाद, जब हम आज की क्लास खत्म करेंगे ना, तो आई एम वेरी श्योर आप ये मिस्टेक अब नहीं करोगे, क्योंकि आज हम एक एक करके सभी ग्लैंड्स को देखेंगे और समझेंगे कि वो कौन सा हार्मोन सिक्रीट करेगा, उसका क्या फंक्शन होगा। और एंड में आपको एक बोनस चीज देने वाली हूँ। बोनस चीज क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ जस्ट दिस टॉपिक। इस टॉपिक से जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखे हो, यू कैन सी इट हियर, इस टाइप के ही आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एमसीक्यूज। ऐसे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगी और एक आपको फेवरेट बोनस क्वेश्चन देके जाऊंगी, जो आपको बोर्ड में तो दिख ही सकता है, बट आपको हाफ ईयरली एग्जाम्स में भी दिखेगा, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ, दैट इज हॉर्मोन्स इन एनिमल्स। मींस हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं या एनिमल्स हैं, इनके अंदर कौन से हॉर्मोन सिक्रीट होते हैं, राइट? इतना तो मैं समझ ही चुकी थी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में कि दो चीजें थी जो मेरे पूरी बॉडी को कोऑर्डिनेट और कंट्रोल करने में यूज होती थी। एक तो था मेरा नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, राइट, ऑल द नर्व्स वर इन्वॉल्व्ड, और दूसरा था हार्मोनल सिस्टम। तो आज हम वही हार्मोनल सिस्टम करने वाले हैं, राइट? तो हार्मोन्स क्या है? हार्मोन्स आर द केमिकल्स, दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी की बहुत सारी एक्टिविटीज को क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट भी करते हैं, और साथ ही साथ बहुत बहुत बार ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राइट? तो सबसे पहला अगर मैं यहाँ ग्लैंड देखूं, दैट इज हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ठीक है, ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड मेरी बॉडी में कहाँ लोकेटेड है? देखो, लोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमसीक्यू में लोकेशन भी पूछी जा सकती है, राइट? तो एक एक करके टेबल के थ्रू देखते जाएंगे, जिससे याद करना इजी हो जाएगा, राइट? सो हाइपोथैलेमस ग्लैंड कहाँ पे लोकेटेड है? ब्रेन में लोकेटेड है, जिसका काम क्या है? हार्मोन सिक्रीट करना। कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है? रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स। मैम, ये कौन से हार्मोन हुए? रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स। इनहिबिटरी का मतलब क्या होता है? रोकना, ठीक है? रिलीजिंग हार्मोन आर बेसिकली दोज हार्मोन्स जो दूसरे ग्लैंड से कितना हार्मोन सेक्रीट होगा उसको रेगुलेट करेंगे। दूसरा ग्लैंड कौन है? इसी हाइपोथैलेमस के साथ मेरा एक लगा हुआ है पिट्यूटरी ग्लैंड, विच इज जस्ट बिलो द ब्रेन। ये क्या करता है? ये सिक्रीट करता है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है? ग्रोथ हार्मोन मतलब आपकी बॉडी की इस एज पे इतनी ग्रोथ होनी चाहिए, राइट? अब इसको ये सिक्रीट करना है, लेकिन इसको कंट्रोल कौन कर रहा है कि कितना ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होगा? ये हाइपोथैलेमस। सो हाइपोथैलेमस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग दैट हाउ मच ग्रोथ हार्मोन विल बी सिक्रीटेड एट अ पर्टिकुलर एज, राइट? समझ आई बात? हाइपोथैलेमस क्या है? एक ग्लैंड है जो ब्रेन के अंदर है, जिसको क्या करना है? रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन सिक्रीट करने हैं, ठीक है? इनहिबिटरी मतलब रोकने वाले, रिलीजिंग मतलब उसको फर्दर फैसिलिटेट करने वाले। कौन से ग्लैंड के लिए? पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए, राइट? तो मेरा दूसरा ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो जस्ट बिलो द ब्रेन है। मैंने एकदम आपको ऑर्डर में दिया है, सर से नीचे तक, ठीक है? ऑर्डर में आपको मैंने ग्लैंड्स की यहाँ पे पोजिशनिंग भी दी है, लोकेशन, और कौन कौन से वो हार्मोन सिक्रीट करेंगे, राइट? तो पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन के नीचे, बिलो द ब्रेन, क्या काम है? ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट करना, ठीक है? ग्रोथ हार्मोन हम समझ ही गए, जिसका काम क्या है? बताना कि अब मेरी बॉडी को इतना ग्रो करना है, राइट? यस। अब ये पूरी बॉडी की ग्रोथ को कंट्रोल करेगा। अब अगर अगर लेट्स से किसी की बॉडी में ये ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा सिक्रीट हो जाए, राइट? ग्रोथ किस किस की जरूरी है? हमारी बॉडी की, बोन्स की, मसल्स की, सब चीज की ग्रोथ जरूरी है, राइट? अब लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ समबडीज बॉडी ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सिक्रीट हो जाए, मतलब हाइपोथैलेमस ने अच्छे से कंट्रोल नहीं किया था, तभी ज्यादा हो गया होगा सिक्रीट, राइट? अगर ज्यादा सिक्रीट हो जाए तो उस केस में उस पर्सन को हो सकता है क्या? जाइंटिज्म, राइट? एमसीक्यू में आ जाए, जाइंटिज्म किस वजह से हुआ है? क्योंकि ज्यादा कौन सा हार्मोन सिक्रीट हो गया? ग्रोथ हार्मोन। किसने किया? पिट्यूटरी ग्लैंड ने। फाइन। अगर यही लेस हार्मोन सिक्रीट होता,
कम होता तब ड्वार्फिज्म, ठीक है, ग्रोथ कम हुई है, सो दैट रिजल्ट्स इनटू ड्वार्फिज्म। फाइन, ठीक है। तो मेरे दोनों ग्लैंड्स एकदम एसोसिएटेड है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस करेगा रिलीजिंग और इनहिबिटरी। अब इनहिबिटरी यहाँ पे जरूरत होती ना, यहाँ पे अगर ये थोड़ा सा इनहिबिटरी हार्मोन भेजता, रोकने वाला हार्मोन भेजता, तो ज्यादा ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट नहीं होता, उतना ही होता जितना जरूरी था, और पर्सन को जाइंटिज्म नहीं फेस करना पड़ता। राइट, यस, क्लियर, ठीक है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा और नीचे, दैट इज थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड हमारी नेक में, ये जो विंड पाइप है इसके अंदर होता है, ठीक है, इसी विंड पाइप के साथ ही बिल्कुल अटैच है, नेक के अंदर, ठीक है। अब इसका क्या काम है, थायराइड वर्ड है, हार्मोन जो सिक्रीट करता है उसका नाम भी थायरॉय से शुरू होता है, और हार्मोन होता है थायरॉक्सिन। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। अब ये थायरॉक्सिन हार्मोन के अंदर होता है आयोडीन, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, आयोडीन। फंक्शन क्या है इसका, it controls the rate of metabolism of carbohydrates, proteins and fats in the body। हमारी बॉडी के अंदर कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना प्रोटीन और फैट कैसे कैसे क्या करेगा, एब्जॉर्ब होगा, उसका पूरा मेटाबॉलिज्म कौन कंट्रोल करता है, थायराइड ग्लैंड, ठीक है। अब लेट्स से किसी पर्सन में थायराइड ग्लैंड उतना सिक्रीट नहीं हुआ, ठीक है, सॉरी, लेट्स से किसी पर्सन में थायरॉक्सिन हार्मोन उतना सिक्रीट नहीं हुआ जितना सिक्रीट होना चाहिए था, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में पर्सन को हो जाएगा क्या, गोइटर। क्या हो जाता है, गोइटर। ये भी काफी पूछा जाता है एग्जाम्स में, राइट। तो ये इसके दो रीजन है, मेजर रीजन क्या है, थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज नहीं हुआ। अब थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी क्यों होती है, बिकॉज ऑफ लेस आयोडीन इन आवर डाइट। अगर हमारी डाइट में आयोडीन की कमी होगी तो उस वजह से क्या हो सकता है, ज्यादा थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होगा, एंड अ पर्सन कैन सफर विद गोइटर। गोइटर में क्या होता है, स्वॉलन नेक हो जाती है, राइट, यस, यस। इसीलिए हमारी जो सरकार है वो क्या करती है, आयोडाइज सॉल्ट हमें देती है। जो हम नमक खाते हैं वो कैसा होता है, आयोडाइज सॉल्ट, राइट, यस। ये पूरा कैंपेन चला था कि आपके नमक में आयोडीन होना चाहिए, जिससे ये गोइटर की प्रॉब्लम हमने पूरी तरह से ऑलमोस्ट इरेडिकेट, खत्म ही कर दी, राइट, ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। चलिए, ये तो होगा हमारे 3 ग्लैंड। अब इसी थायराइड के साथ एक और ग्लैंड लगा हुआ है, उसे बोलते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड, ठीक है। इसी थायराइड ग्लैंड के अंदर एक और ग्लैंड है जिसे बोला जाता है पैराथायरॉइड ग्लैंड, ठीक है। अब ये पैराथायरॉइड ग्लैंड क्या करता है, ये रिलीज करता है पैराथॉर्मोन, ठीक है। क्या रिलीज करता है, पैराथॉर्मोन, ठीक है। जैसे वहां पे मेरे थायराइड ग्लैंड का काम ये था, जो मैं डाइट में ले रही थी, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स, इन सबका मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करना था। सिमिलरली इसका काम क्या है, कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल्स जो हमारे ब्लड में है उसको रेगुलेट करना है, ठीक है। क्या करना है, द कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल्स व्हिच आर देयर इन अ ब्लड, ठीक है, उसका कितना लेवल होना चाहिए उसको रेगुलेट करना किसका काम है, पैराथायरॉइड ग्लैंड का काम है। क्योंकि ये दोनों दोनों आपके लिए किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपके बोन्स के लिए, आपके टीथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट, यस। सो समझ आ गई इसकी भी फंक्शनिंग कहाँ पे है, एम्बेडेड कहाँ है, थायराइड ग्लैंड के अंदर ही है, इसीलिए नाम वैसा ही है, पैराथायरॉइड ग्लैंड। हार्मोन कौन सा कर रहा है, पैराथार्मोन। अब जस्ट यही नेक में, थायराइड ग्लैंड के नीचे लोअर पार्ट ऑफ नेक में है थाइमस ग्लैंड, देख रहे हो, थायराइड, पैराथायरॉइड, थाइमस, कहाँ है, नेक के लोअर पार्ट में है। कौन सा हार्मोन कर रहा है, थाइमस हार्मोन कर रहा है। अब ये जो आपका हार्मोन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू डेवलप द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी, राइट। इतनी सारी डिजीजेस से फाइट करने के लिए हमारी इम्यूनिटी को डेवलप करता है ये हार्मोन। तो अगर ये हार्मोन कम बहुत होगा तो हमारे अंदर उतनी इम्यूनिटी नहीं होगी, राइट। अब सबसे ज्यादा इम्यूनिटी प्रोड्यूस करने की किसको जरूरत है, छोटे छोटे बच्चों को, यस, यंगर चिल्ड्रन हैज लेस इम्यूनिटी। तो क्या करते हैं, धीरे धीरे उनकी इम्यूनिटी बिल्ड हो, उसके लिए उनकी बॉडी के अंदर ये थाइमस ग्लैंड क्या होता है, बड़ा होता है। बट एज दे एज, जैसे जैसे वो प्यूबर्टी की तरफ जाते हैं तो ये क्या करता जाता है, थाइमस ग्लैंड श्रिंक करता जाता है, राइट,
यस, सो इसका फंक्शन क्या है? टू डेवलप द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी, बॉडी के फाइटिंग मैकेनिज्म को डेवलप करना, ठीक है। छोटे बच्चों में बड़ा होगा एंड एज दे एज, एज दे रीच टूवर्ड्स द प्यूबर्टी, इट विल श्रिंक, छोटा होता जाएगा, राइट, ठीक है। चलो, हमने ब्रेन से शुरू किया था, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, देन नेक में आ गए थे थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, ठीक है। अब आ जाते हैं किधर? स्टमक की तरफ, पेट की तरफ, ठीक है। क्या है उधर? उधर है पेनक्रियास, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्लैंड, जिसका क्वेश्चन 100% एग्जाम में होगा, ठीक है, 100% होगा। क्या है? पेनक्रियास ग्लैंड का नाम है, कहाँ होता है? स्टमक के नीचे होता है। क्या रिलीज करता है? दो बड़े इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स रिलीज करता है, वन इज इंसुलिन, सेकेंड इज ग्लूकागन, ठीक है। अब जो इंसुलिन का काम होता है, इंसुलिन का काम होता है ब्लड शुगर लेवल्स को नीचे करना। जैसे अगर आपकी बॉडी में अगर आपकी ब्लड में शुगर लेवल्स बहुत ज्यादा हो गए हैं तो उसको वापस नीचे कौन लेकर आएगा? इंसुलिन हार्मोन, जो कौन सिक्रीट करता है? पेनक्रियास करता है, राइट। एंड लेट्स से अगर आपकी बॉडी में या आपके ब्लड में शुगर लेवल्स बहुत कम हो गए हैं, बहुत लो हो गया है, तो उस केस में हमें क्या करना है? वापस से शुगर लेवल को इंक्रीज करना है। तो वो काम कौन करेगा? ग्लूकागन, राइट। So insulin will lower the blood sugar level and glucagon will raise the blood sugar level, ठीक है। अब यहाँ पे एक बड़ी डिजीज हो जाती है अगर किसी की बॉडी में, और ये बड़ी कॉमन हो चुकी है नाउअडेज, राइट, डायबिटीज, राइट। ये क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। मतलब आपका जो पेनक्रियाज है ना, वो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस करके या इंसुलिन हार्मोन रिलीज नहीं कर रहा ब्लड में, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? आपके ब्लड के अंदर शुगर लेवल्स बहुत हाई हैं, राइट, शुगर लेवल्स बहुत हाई हैं, और जिसकी वजह से उस पर्सन को क्या हो रही है? डायबिटीज, राइट। यस, यस, ठीक है। सो डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन विल कॉज डायबिटीज, राइट। नेक्स्ट कौन आ जाता है? पेनक्रियास के नीचे आ जाते हैं आपके एड्रिनल ग्लैंड्स, जो बिल्कुल किडनी के ऊपर होते हैं, ठीक है। किडनी, द बीन शेप्ड ऑर्गन, जो आपके पीछे की तरफ होते हैं, उसके ऊपर होते हैं ये दो बड़े इंपॉर्टेंट ग्लैंड, दैट इज एड्रिनल ग्लैंड्स। एड्रिनल ग्लैंड का ही है वो बोनस और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हाफ ईयरली में आने वाला है, ठीक है। तो देखते रहिएगा, अभी एंड में मैंने दे रखा है वो क्वेश्चन। एड्रिनल ग्लैंड्स व्हिच इज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ किडनीज, कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा? वो करेगा एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज। ये हार्मोन के बारे में आपने कई बार सुना भी होगा, जैसे ही कोई बड़ी एक्साइटिंग सी चीज होने वाली होती है, या लेट्स से कोई स्केरी सिचुएशन होती है, तो उस केस में क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होता है। कैसे पता चला? जब स्केरी सिचुएशन हो या एक्साइटमेंट हो, कैसा लगता है? हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है। यस, ये क्यों हुआ? क्योंकि ये हार्मोन सिक्रीट हो रहा था। जब ये हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर सिक्रीट हो रहा होता है ना, वो क्या करता है? क्या करता है? ब्लड को पुश करता है किसकी तरफ? मसल्स की तरफ, राइट, हार्ट की तरफ, जिससे हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है, राइट। तो दैट इंडिकेट्स कि एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज हो चुका है, राइट। It regulates the heart rate, breathing rate, blood pressure, carbohydrate metabolism, right? It is secreted in large amounts in emergency and danger situations में बहुत ज़्यादा रिलीज होता है हमारी बॉडी में, इमरजेंसी सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा। कभी आपने देखा होगा बहुत डेंजर सिचुएशन होते हैं तो हमें प्यूपल्स भी डायलेट कर देते हैं, है ना, प्यूपल्स डायलेट कर जाते हैं ना, एक्सपैंड हो जाते हैं। सो दैट इज बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ एड्रेनलिन हार्मोन, फाइन। कौन सेक्रीट करता है? एड्रिनल ग्लैंड्स। कहाँ होते हैं? किडनीज के ऊपर, ठीक है। किडनीज तक पहुंच गए हम, यस, राइट, किडनीज तक पहुंच गए, आगे चले। चलो, फिर आते हैं टेस्टीज। टेस्टीज इज स्पेसिफिकली इन मेल्स, सिर्फ किन में प्रेजेंट होता है? मेल्स में प्रेजेंट होता है, जिसका काम होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करना। कौन से हार्मोन को रिलीज करना? टेस्टोस्टेरोन। अब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या काम होता है? जो भी मेल्स के सेक्स ऑर्गन्स है, ठीक है, या मेल्स के फीचर्स है, उनकी बियर्ड आ रही है, उनकी बॉडी पे हेयर ग्रोथ हो रही है, ये सभी फीचर्स जो प्यूबर्टी के टाइम पे हो रहे हैं, ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। सो दिस हार्मोन इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द
फीचर्स, मेल फीचर्स विच आर हैपनिंग एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, राइट। और उसके साथ साथ जो मेल गेमीट्स होते हैं, मेल सेक्स सेल्स होते हैं विच आर प्रेजेंट इन स्पर्म्स, ठीक है, वो भी आपके टेस्टिस में होते हैं, राइट। सो वहां पे भी टेस्टोस्टेरोन का काम आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, ओवरीज, ये सिर्फ फीमेल्स में होगी, ठीक है। सो ये जो आपके अलग अलग हैं इसलिए इनको सेपरेटली रखा है, टेस्टीज ओनली इन मेल्स एंड ओवरीज ओनली इन फीमेल्स, ठीक है। ओवरीज क्या करती हैं, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट हार्मोन सिक्रीट करती है, वन इज एस्ट्रोजन, द अदर वन इज प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन का क्या काम है? एस्ट्रोजन का काम है जो फीमेल्स में आपके फीचर्स आ रहे हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी या फीमेल के ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन वो कंट्रोल करेगा, यस। और प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन कंट्रोल करता है जो भी यूट्रस में चेंजेस हो रहे होते हैं ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन, राइट। क्योंकि पहले उनकी लाइनिंग क्या होती है, यूट्रस की लाइनिंग ब्लड से थिक हो जाती है, राइट। एंड ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन क्या होगा, वो लाइनिंग शेड ऑफ हो जाती है, राइट, यस। अब इसका, इस हार्मोन का अगर सिक्रीशन ज्यादा होगा तो वो क्या करता है, वो हेल्प करता है इन द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनके अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ज्यादा रिलीज होता है, जिससे क्या हो, वो जो यूट्रस की ब्लड की लाइनिंग है वो शेड ऑफ ना हो, वहां से सारा जो प्लेसेंटा है वहां से सारा न्यूट्रिशन किसको मिलता रहे, एम्ब्रियो को मिले, बेबी को मिले, राइट, यस। यस, तो प्रोजेस्टेरोन का ये फंक्शन है। उसके अलावा ओवरीज एक और काम करती है, दैट इज फीमेल सेक्स सेल्स, दैट इज ओवा या एग्स को रिलीज करती है, बनाती है, राइट। सो ये हो गए आपके मेल्स और फीमेल्स के सेपरेट। तो हमने हेड टू आपके एब्डोमेन तक के सारे ग्लैंड्स कवर किए और वो कौन कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं, उनके क्या फंक्शन है, सीरियल वाइज कवर किया। आई होप अब याद करना थोड़ा इजी हो जाएगा, राइट। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पेनक्रियास, एड्रिनल, मेल्स में टेस्टिस, फीमेल्स में ओवरीज। बस इतने से ही है हार्मोन, उतना टफ है नहीं जितना कंफ्यूज हम हो जाते हैं ड्यूरिंग द एग्जाम, राइट। और बाकी अभी मैंने आपको बोला था कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन टाइप वाली चीजें बताऊंगी, तो चलिए देखते हैं। ये वाला ऐसा क्वेश्चन आपको हाफ ईयरलीज में देखने को मिल सकता है, राइट। क्वेश्चन कभी स्क्विरल के टर्म्स में हो सकता है, रैट के टर्म्स में हो सकता है, बट आंसर ऐसा ही बनेगा, ठीक है। क्या है? हाउ डज आवर बॉडी रिस्पॉन्ड व्हेन एड्रेनलिन इज सिक्रीटेड इनटू द ब्लड। जब हमारी बॉडी में एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रीट होता है, हमारे ब्लड में जब एड्रेनलिन हार्मोन आता है, तब मेरी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है। देखिए, जब मेरा एड्रेनल सिक्रीट होता है तो वो बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जाता है, बट उसका स्पेसिफिक टारगेट साइट होती है आपकी हार्ट, ठीक है, हार्ट की तरफ जाता है। इसीलिए आपकी हार्ट बीट क्या हो जाती है, बहुत तेज, राइट, बहुत तेज हो जाती है, विच रिजल्ट्स इन सप्लाई ऑफ मोर ऑक्सीजन टू द मसल्स, राइट। अगर हार्ट बीट तेज होगी मींस क्या हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो रहा है, तो मेरे मसल्स के पास एक बहुत ज्यादा ऑक्सीजन पहुंच रहा है, और पहुंचाना भी है, यस, पहुंचाना भी है मुझे। अब इस टाइम पे जो सारा मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ या स्किन की तरफ ब्लड जा रहा था वो कम हो जाएगा। सारा ब्लड किस तरफ जाएगा, किस तरफ जाएगा, स्केलेटल मसल्स की तरफ, क्योंकि अगर स्केरी सिचुएशन है तो मुझे क्या करना है, भागना है। मींस भागने के लिए कौन सी मसल्स इन्वॉल्व है, स्केलेटल मसल्स इन्वॉल्व है ना। ये बात पता है, हमने 9th में पढ़ रखी है। जो हमारे स्केलेटन के साथ अटैच मसल्स हैं, दीज आर स्केलेटल मसल्स, जो वॉलेंटरी भी हैं, राइट। उस टाइम पे मेरा ब्रीदिंग रेट फास्ट है, मेरा हार्ट रेट फास्ट है, और सारा ब्लड कहाँ चला गया, मसल्स की तरफ चला गया कि अब ज्यादा ऑक्सीजन तुम्हें मिल रहा है, एंड यू जस्ट रन अवे फ्रॉम द सिचुएशन। यस, ऐसी ही हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी, यस। So that's how our body, a rat's body or squirrel's body respond when lot of adrenaline hormone is secreted into the blood. सारा कहाँ चला जाएगा, ब्लड विल बी पुश टूवर्ड्स दी मसल्स, क्योंकि वहां पे ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा, रेस्पिरेशन से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और वी कैन जस्ट रन अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन। यस, यस, all these responses together enable the animal body to deal with the situation, right? Yes, चलिए एक और दिखाती हूँ आपको। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन आता है। क्या है? फीडबैक मैकेनिज्म।
फीडबैक मैकेनिज्म का क्या मतलब है? फीडबैक मैकेनिज्म का ये मतलब है कि मेरी जो बॉडी है वो हार्मोन तो सिक्रीट कर रही है, बट उसको उतनी ही क्वांटिटी में सिक्रीट करना भी इंपॉर्टेंट है। अब ये थोड़ी है कि पेनक्रियास का काम है इंसुलिन सिक्रीट करना, तो भाई वो करती ही चली जाएगी जिससे मेरा ब्लड शुगर लेवल बहुत ही कम हो जाए। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मतलब टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कितना हार्मोन सिक्रीट करना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी चीज को रेगुलेट करने को हम क्या बोलते हैं? फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, फीडबैक लेना है ना। क्या फीडबैक है कि हमने ऐसा ऐसा काम किया तो इसका क्या फीडबैक है। सो सेम वे, जैसे लेट्स से मेरी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल्स राइज किए, मैंने खाना खाया, ब्लड शुगर लेवल्स राइज किए। ठीक है, उस टाइम पे क्या हुआ, मेरे पेनक्रियास ने इंसुलिन प्रोड्यूस करना शुरू किया। ठीक है, अब उसने इंसुलिन प्रोड्यूस किया, अब थोड़े टाइम बाद मेरे ब्लड शुगर लेवल कम हो गए। क्या मेरा पेनक्रियास अभी भी इंसुलिन करता रहेगा? नहीं। अगर वो अभी भी इंसुलिन सिक्रीट करता रहेगा तो मेरे ब्लड में शुगर लेवल्स बहुत लो हो जाएंगे। यस, तो मेरे पास एनर्जी ही नहीं होगी टू जनरेट, है ना। मैं एनर्जी कैसे जनरेट करूंगी अगर शुगर लेवल्स बहुत कम हो जाएंगे, राइट? यस, सो दैट इज द फीडबैक मैकेनिज्म। बेसिकली इसका मतलब यही है कि आपकी बॉडी को एक सही समय पर और सही अमाउंट में ही हार्मोन सिक्रीट करना है, राइट? और ये सब कंट्रोल आपका पता है कौन किसके पास है? हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन्स, राइट? ठीक है, फाइन। चलिए, अब मेरे फेवरेट PYQs। अच्छा, एक बार आप लोकेशन देख लीजिए। वैसे तो मैंने डायग्राम आपको शुरू में भी दिखाई दिया था, बट दिस इज एक्चुअल लोकेशन ऑफ ऑल द ग्लैंड्स इन द मेल एंड फीमेल बॉडी, राइट? आपकी बुक में भी बहुत अच्छा सा डायग्राम है, तो उसको प्लीज डायग्राम को देखना। और डायग्राम नहीं याद होता तो बस अपनी बॉडी में याद रखिए, हाइपोथैलेमस ब्रेन, पिट्यूटरी बिलो द ब्रेन, एंड देन थायराइड, पैराथायराइड उसी के अंदर, देन थाइमस, देन पेनक्रियास बिलो द स्टमक, देन एड्रिनल बिलो द किडनीज, मतलब सॉरी ऑन टॉप ऑफ द किडनीज, मतलब किडनीज बैक की तरफ, एंड देन टेस्टीज एंड ओवरीज। ठीक है, फाइन। तो डायग्राम की तो जरूरत ही नहीं है, मैंने तो आपको पोजिशनिंग के थ्रू ही याद करा दिया। फाइन, चलो BYQs कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये है मेरा वो हाफ ईयरली वाला क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में पक्का देखने को मिलने वाला है। इस साल हाफ ईयरली में आ रहा होगा ना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, अभी आ रहा होगा, अभी जो सितंबर में एग्जाम्स होने वाले हैं, किसी किसी के हो भी गए होंगे अगस्त में या शुरू हो रहे होंगे, तो उसमें ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्या क्वेश्चन है? अ स्क्विरल इन अ स्केरी सिचुएशन। एक स्क्विरल है, स्केरी सिचुएशन में है, उसकी बॉडी को क्या करना है? प्रिपेयर करना है फॉर फाइट और फ्लाइट। भागना मतलब लड़ना है या वहां से भाग जाना है। ठीक है, फ्लाइट मीन्स भाग जाना है, टू सेव इटसेल्फ, खुद को बचाने के लिए। तो उसकी बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आएंगे टू फेस दैट सिचुएशन? तो सबसे पहले तो उसकी बॉडी में क्या, कौन सा हार्मोन सिक्रीट होगा? एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रीट हो जाएगा। यस, एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रीट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? क्या होगा? ब्लड कहाँ जाएगा? हार्ट की तरफ जाएगा। इसकी टारगेट साइड क्या होती है? हार्ट होती है। तो उसका हार्ट क्या करेगा? बीट फास्टर, हार्ट बीट फास्टर, ब्रीथ फास्टर, ब्रीदिंग फास्टर। यस, और ब्लड कहाँ पुश हो जाएगा? ब्लड पुश होगा, पुश टुवर्ड्स दी स्केलेटल मसल्स, उसकी स्केलेटल मसल्स की तरफ पुश होगा, जिसकी वजह से या तो वो लड़ लेगा या तो वो भाग लेगा वहां से। यस, ठीक है। और कहां से ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा? फ्रॉम द स्किन एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम। Fine. So these are the immediate changes which will happen in the squirrel's body in a scary situation. ठीक है, फाइन। अब कैसे एमसीक्यू देखने को मिलते हैं, देखिए। आइडेंटिफाई द हार्मोन दैट रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट मेटाबॉलिज्म। आई होप याद ही हो गया होगा अब तक तो, है ना। कौन सा है? थायरॉक्सिन। यस। फिर आइडेंटिफाई द ग्लैंड हुज ओवर सिक्रीशन विल रिजल्ट इन जाइंटिज्म। मैंने आपको बताया था कौन सा है जिसके ओवर सिक्रीशन से जाइंटिज्म हो सकता है। ग्रोथ हार्मोन है। कौन सिक्रीट करता है? पिट्यूटरी, right? So these are the type of questions which we'll see in this topic of hormones in animals, right? तो ये बुक में दिखता बड़ा छोटा सा टॉपिक है, 2 पेज का है, बट यहाँ से आराम से आपको कितना 3 to 4 मार्क्स तो आ ही सकते हैं। तो अगर आज आप आधे घंटे की क्लास देख लोगे यहाँ पे तो 3 नंबर तो आपके सिक्योर हो ही गए, राइट? ठीक है, देन नेक्स्ट क्लास में करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स कैसे करेंगे अपना काम, ठीक है। सो टिल देन स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।